नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल ईयर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्या अब पीएबी बंद होगी? ठीक है, व्यापम क्या अब बंद होने वाली है या मध्य प्रदेश के बैंकों को क्या होगा, अब आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसके सभी के आंसर वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बिल्कुल एक तरफ से सबका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, कि आगे होने क्या वाला है, जो आगे होगा वो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी एमपी से, ठीक है, जो भी खबर आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। ठीक, हर खबर का। ठीक, जैसे ही एमपी पुलिस की भर्ती आती है, अपन तैयारी तो अभी से स्टार्ट कर देंगे। भर्ती जब आना है, जब आने है, ठीक, अपन को तो तैयारी, अपनी जो तैयारी रहे वो 100% पूरी होनी चाहिए। ठीक, तैयारी जो रहे बिल्कुल अभी से तैयार होकर बैठ जाए, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे जिनके 4 से 5 बार सिलेबस हो चुका हुआ जब, क्योंकि 2017 से भर्ती नहीं है, इसलिए अब एमपी पुलिस की भर्ती भी इस साल होना असंभव लग रहा है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले और देखिए, ये देख लीजिए, आप देख पा रहे हो शिवराज सिंह चौहान है, जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इन्होंने बोला है कि अपने युवा बेटी बेटियों के कल्याण के लिए हमने एक अनूठा क्रांतिकारी निर्णय लिया है। ठीक है, क्या लिया है? आप देख पा रहे होंगे कि प्रदेश की, ठीक है, देख पा रहे होंगे प्रदेश की शासकीय नौकरी के लिए युवाओं को अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ी। मतलब जो एनआरए आपने बहुत ज़्यादा सुना ही होगा, और सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा ही जो किया जाएगा, उसी के आधार पर आपको देख पा रहे होंगे कि एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षा में अंकों को आधार पर ही उन्हें प्रदेश की शासकीय नौकरी मिलेंगी, ये जो कि लगभग गलत बात है। ठीक है, इसका विरोध भी किया है, मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो ये एसएससी है जैसे इसके, ठीक है, और बैंक है, उसके बाद रेलवे, जो इसमें जो है इंग्लिश आती है। जो जो एमपी के कई एग्जाम ऐसे हैं जिनमें एमपी की जो कई व्यापक में एग्जाम लेती थी, उनमें इंग्लिश आती नहीं थी। क्या नहीं आती थी? इंग्लिश आती नहीं थी। उसके अलावा मैथ जो आती थी, एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं बिल्कुल इजी मैथ आती, लेकिन एसएससी हुई और बैंक हुई, इन्हें बहुत हार्ड। ठीक है, आपको पता ही होगा बैंक में एक्यूरेसी कितनी चाहिए और बिल्कुल स्पीड चाहिए। तो एमपी के युवाओं को मौका कम मिल पाएगा। क्यों मिल पाएगा? क्योंकि उनका जो रैंक रहेगी वो बहुत कम रहेगी। ठीक है, रैंक क्या रहेगी? बहुत कम रहेगी, क्योंकि जो बैंक की तैयारी पहले से करा उसकी रैंक तो अच्छी रहेगी, लेकिन एसएससी की तैयारी कर उसकी भी रैंक सही रहेगी। लेकिन जो एमपी के लगभग ओनली 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बैंक और एसएससी की तैयारी करते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट हैं, जैसे एमपी पुलिस है, एमपी पटवारी है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, जेल प्रहरी है, इस प्रकार की एग्जाम की तैयारी करता है, और ग्रुप डी है, चपरासी वगैरह, ठीक है, इस प्रकार की तैयारी करता है। लेकिन एसएससी की तैयारी मुश्किल से मुश्किल, एसएससी और बैंक की तैयारी मुश्किल से मुश्किल 10% स्टूडेंट ही होंगे। 10% स्टूडेंट है जो कि तैयारी करते होंगे, लगभग वो भी नहीं करते, क्योंकि एमपी की बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करते। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये देख पा रहे होंगे कि आप देख पा रहे हो कि मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरी पर केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को हक है। और हमने पहले, ये अच्छा निर्णय है। ठीक है, ये बहुत अच्छा ज़्यादा निर्णय है। ठीक है, जब इसको लागू होगा तभी माना जाए, क्योंकि अभी तो चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, जो उपचुनाव आने वाले हैं, हो सकता है इसका रणनीति चल रही हो। जब इसको पारित कर देंगे, जब इसकी पुष्टि हो जाएगी, जब इस पर, ठीक है, मुहर लग जाएगी, अपन तभी मानेंगे। बाकी तो आप नेताओं को जानते हैं, मैं शिवराज सिंह की या किसी की बुराई नहीं करे, अपने मुख्यमंत्री की। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब जो एनआरए है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये मुख्यतः केवल बैंक एसएससी की परीक्षाओं लेगा। ठीक है, लेकिन मामाजी उपचुनाव के चंगर सभी बेरोजगार भाई बहनों को पागल बना रहे हैं। यह बात बिल्कुल रियल है, क्योंकि बैंक, रेलवे और एसएससी, यानी मतलब समझ पा रहा हूँ कि सेंट्रल जो लेवल की वैकेंसी रहती, उसी के लिए एजेंसी बनाई गई थी। लेकिन हो सकता है इसको, देखिए, ये बीजेपी केंद्र सरकार है, उसी के अनुसार जितने भी बीजेपी राज्य हैं, सब में हो सकता है एनआरए यानी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी यानी सीईटी, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट द्वारा ही हो सके, क्योंकि बीजेपी केंद्र में है और बीजेपी द्वारा इसको पारित किया गया है। तो हो सकता है इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड भी मिला है। ठीक, अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब इसमें घूसखोरी नहीं होगी। क्या? घूसखोरी नहीं होगी। हो सकता है घूसखोरी भी हो सकता है ना भी हो। ठीक है, और इसका अब चलते, देखिए, अब देख पा रहे होंगे कि एमपी आप देख पा रहे हो। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की मेरिट लिस्ट में मध्य प्रदेश में मिलेगी सरकारी नौकरी, और एनआरए से भर्ती कराने वाला पहला राज्य बना, मतलब प्रथम राज्य बन गया मुख्य। ठीक है, क्योंकि अपने शिवराज सिंह चौहान ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है। ठीक है, आप जैसे देख पा रहे हो, देखिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को शासकीय ठीक है, नौकरी देने के लिए फैसले की वजह राज्य सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार की ओर से एक कदम का लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश वालों को। ठीक, गुरुवार को कहा था कि चयनित होने पर मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी मिल पाएगी। ठीक,
आगे देख लीजिए, इसका जो विरोध किया आप देख पा रहे होंगे अजय बिश्नोई, जो पहले मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, एमपी के, और अभी विधायक भी हैं, ठीक है। इस भर्ती से जुड़ी बातों में उन्होंने क्या बोला है, देखिए, जो एक सेकंड, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि अजय बिश्नोई, ठीक है, आप देख पा रहे हो उन्होंने ट्वीट किया है, इस परीक्षा में, ठीक है, प्रदेश से जुड़ी हुई बातों के सवाल होना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही किया, यानी आप यदि जिस प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, जिस पोस्ट में कर रहे हैं, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और प्रदेश की नौकरी के लिए मध्य प्रदेश का जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, जब आपको मध्य प्रदेश ज्ञान ही रहेगा तो क्या मतलब, ठीक है। दूसरी बात, प्रदेश के एक समान स्तर वाले नौजवानों को प्रतियोगिताओं में बेहतर स्थान उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक। उसके बाद देखिए, उन्होंने 2 ट्वीट की थी। एक बार ये है, उन्होंने बोला था कि कृपया पुनः विचार करो, व्यापम या पीवी के माध्यम से प्रदेश की सभी नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाए और मेरिट लिस्ट बनाकर उन्हें पीएससी की मेरिट लिस्ट के अलग अलग स्तरों की नौकरी के लिए चयनित किए जाएँ, ठीक है। उसी के आधार पर अन्य नौकरियों के लिए आवेदन चयनित किए जाएँ। बिल्कुल सही बोला है कि पीवी या व्यापम के द्वारा ही क्या किया जाए, बताइए, परीक्षा करवाइए। क्योंकि देखिए, इससे घाटा ये होगा, नुकसान ये होगा अपना, जो इंग्लिश रहती है, ठीक है, बैंक और जो एसएससी की तैयारी करे उनके लिए तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। लेकिन जो पुलिस की तैयारी कर रहा है उसमें इंग्लिश तो आती नहीं, ठीक है। जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी उसमें तो इंग्लिश आती नहीं, जो पटवारी की तैयारी करे उसमें तो इंग्लिश आती नहीं। तो ऐसे कई एग्जाम हैं जो एमपी में पीईबी जो व्यापम एग्जाम करवाती थी, ठीक है, पी उसमें इंग्लिश आती नहीं थी। इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। क्योंकि जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो उसका तो नाम आ ही नहीं सकता, ठीक। अभी सिलेबस भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश रहेगा, 100% रहेगा। इंग्लिश जो रहेगा वो सिलेबस में 100% रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखिए, एसएससी और बैंक में इंग्लिश आती है, तो इसमें भी 100% सिलेबस रहेगा मेरे अनुमान से, ठीक है। और उन्होंने विरोध किया है तो सभी विरोध करें, ठीक है, तभी इसका वो पाता है। विरोध तो आपको करना पड़ेगा, तभी यदि आप चाहते हैं कि एमपी में आपको नौकरी मिले तो आपको विरोध करना होगा। नहीं तो आप एसएससी रेलवे में भी जाके तैयारी कर सकते हैं। जिसने पहले से तैयारी की उनका तो बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी एमपी के स्टूडेंटों का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो जाके विरोध कीजिए, ठीक है। सभी रिट्वीट करें, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।